24 साल का गुरमीत, जिसकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, और इसने जहर पी लिया, वो भी पानीपत की पुलिस चौकी के बाहर। कौन सी चौकी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। 24 साल का गुरमीत, जो कि सबमर्सिबल मोटर का मिस्त्री था, इनकी अपनी खुद की दुकान हुआ करती थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो मामला जो है वो चौकी में पहुंच जाता है, 8 मरला चौकी पानीपत की, और उसके बाद ये मामला पंचायत में रफा दफा भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद पुलिस में जो हेड कांस्टेबल है 8 मरला चौकी के अभिमन्यु, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो इससे रिश्वत मांगते हैं। लगभग 4 से 5 हजार की डिमांड की जाती है, और ये जो है अपने घर पे कुछ भी नहीं बताता गुरमीत। और इसके पास एक फोन था, ये फोन करता है हेड कांस्टेबल को, बोलता है कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं अपना फोन बेच दूंगा, मेरा फोन पुराना है, कोई खरीद नहीं रहा, और उसके बाद मैं आपको पैसे जो है दे दूंगा, रिश्वत जो है दे दूंगा। लेकिन जो चौकी इंचार्ज है उस पर भी और हेड कांस्टेबल पर भी 8 मरला चौकी के उन पर आरोप लगते हैं कि वो उसके बाद भी मानते नहीं है, कोई राहत नहीं देते हैं, और लगातार दबाव बनाया जाता है, जिसके चलते परेशान होकर 24 साल का गुरमीत 8 मरला पुलिस चौकी के बाहर पानीपत में ही जहर पी लेता है, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर होती है और वो बेवक्त इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा बोल देता है। हालांकि परिवार में रोष था और परिवार ने बोला था कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपने बच्चे का ना तो पोस्टमार्टम कराएंगे, ना ही बॉडी को दाह संस्कार के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन कल देर रात को कहीं ना कहीं परिवार को एक न्याय जरूर मिलता है कि जो हेड कांस्टेबल अभिमन्यु, जिनके ऊपर रिश्वत मांगकर दबाव बनाने का आरोप लग रहा था, उनको और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो पिता है गुरमीत के, वो हमारे साथ है। सर, क्या पूरा मामला था, एक बार बताइएगा। मेरे गांव में पड़ोस में रहता है लड़का राजपाल, उसके साथ झगड़ा हुआ था। बीच उनके गांव में हमने फैसला करके उसको दे दिया था। अभी मन्नू मेरे पास आया था, हमने उसको राजीनामा कागज देने लगे। मैं बोला मैं यहाँ नहीं लूँगा, तो मेरा लड़के बोलो नहीं लेने दे, तो यहीं रहे, अपने आप देख लूँगा। तो उन्होंने मन्नू ने राजपाल ने मिलकर, एक सुरेश है, इन्होंने मिलकर लड़के को लेके जाके उसे 5,000 रुपये लेकर वहाँ सेटिंग की, वहाँ देने गए तो वो बोले 5,000 रुपये लगेंगे। तो 5,000 मेरे लड़के पास थे, उसके पास से 3,000 रुपये, उन्हें 3,000 25 तारीख को उनको दे दिए। फिर इन्हें 26 तारीख को बुलाया है, बोले बाकी पैसे दो। उन्हें हमारे पास क्लिप पाई है, उसमें फ़ोन में बहुत रिकॉर्डिंगें हैं, तो हमने एक ही सबूत दिया भी ताकि हमारे इंसाफ मिल सके। एसपी साहब को प्रूफ मिला, उसने रात ही सस्पेंड कर दिया दोनों को। दो जने दोनों हैं, वो अंदर चौकी बैठे हैं। उनका आईओ का अभी तो ये नहीं पता अंदर है क्या बाहर है। पुलिस चौकी कौन सी थी? 8 मरला चौकी जी। और ये आपका लड़का कहाँ का रहने वाला था? गांव बिंजोल। और क्या नाम था? गुरमीत जी। कितनी उम्र थी? 24 साल जी। क्या काम करता था? समरसीबल मोटर टेबल का मिस्त्री था जी। अपनी दुकान? अपनी खुद की दुकान थी जी। शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हो रही जी। अब क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? पुलिस ने भी आश्वासन दिया कि मुझे साथ फुल कार्रवाई करेंगे। अंदर डाल सस्पेंड किया जी। किन किन को सस्पेंड किया है? अभी मन्नू को और उसके इंचार्ज को जी। तो रिश्वत का दबाव बना रहे थे रिश्वत आपके दबाव बेटे? के में ही उसने जहर खाया ताकि आगे कोई ऐसा हादसा न हो। और उसके बाद ही डेथ हो गई थी हाँ, चौकी नहीं, के बाहर ही? चौकी के बाहर नहीं, ये हुई जी हमारे यहाँ आगे 31 तारीख को जी। और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया है? सस्पेंड किया जी उसको भी। उनका क्या नाम है? उसके नाम का नहीं मालूम जी। अब पोस्टमार्टम चल रहा है? 5 मॉडल कह हो रहा जी अभी। इसके बाद कह रहे थे उनको अंदर दे देंगे। जब अब हम है पोस्टमार्टम करवाएंगे, रिपोर्ट लेंगे, हम डेड बॉडी को यहीं छोड़ के जाएंगे। कुल कितने पैसे अभी तक गुरमीत दे चुका था उनको? 3,000 रुपये दे चुका है उनको। सिर्फ 2 के लिए दबाव बनाया जा रहा था? हाँ जी। गुरमीत ने आपसे कभी ये बात नहीं, साझा? हमारे से तो कभी बताता है जी, कोई इतना सादा लड़का थी। पूरे गांव में इंक्वायरी कर लो, जो बड़ा बीड़ी पीता हो या कोई नशा करता हो, तो खाना पीना बस और काम करना पड़ा, ये था। अब क्या चाहते हैं? क्या हम इंसाफ चाहते हैं जी। किस तरीके से? क्योंकि 2 तो सस्पेंड कर दिए। 2 सस्पेंड कर दिया, जो इसके साथ झगड़ा था राजपाल के साथ, वो भी साथ में था, और एक बीच में जो पैसे लेने देने करता था इनके बीच में, वो भी साथ में। सुरेश, इनको सजा मिलनी चाहिए। हम तो लड़ाई का पहले जो है इनका मामला रफा दफा हो गया था जी। 25 तारीख को फैसला हो गया था, ये 25 तारीख को देने गए थे। इनको 26 तारीख को दोबारा बुलाया गया है फैसला होने के बाद। और जहर कब पिया है? जहर को 26 तारीख को पिया, चौकी के सामने ही गति। अब आप चाहते हैं राजपाल और सुरेश को भी गिरफ्तार हाँ करे जी, पुलिस? सब जो इसके अंदर केस में सभी को होना चाहिए जी।
ये दो सबसे बड़ा बेटा था गुरमीत। सबसे बड़ा बेटा था मेरा लड़का जी। बिल्कुल, आप ये मामला सुनकर चौंक जाएंगे। पिता हमारे साथ है, आपका क्या नाम है जी? श्यामलाल जी, कहाँ के रहने वाले? गाँव बिंजोल जी। बिल्कुल, आप ये मामला सुन के चौंक जाएंगे। एक हंसता खेलता लड़का गुरमीत, जिसकी उम्र केवल 24 साल थी, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, बिंजोर पानीपत का रहने वाला था। और ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार को एक उम्मीद थी, अपने बेटे की शादी करेंगे, अब वो करियर में सेट हो जाएगा और परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन पड़ोस के एक लड़का, जिसका नाम राजपाल बताया जा रहा है, उसके साथ मतभेद होता है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और मामले को, क्योंकि गाँव के रहने वाले हैं, गाँव की पंचायत में सब बड़े बुजुर्ग बैठकर मामले को रफा दफा करा देते। लेकिन जाहिर है कि जो राजपाल है, दूसरी पार्टी का लड़का, उसने पुलिस में कंप्लेंट करा दी थी। 8 मरला चौकी जो है वो इनका इलाका लगता है, थाना क्षेत्र, और वहां पे इन्होंने मामला दर्ज करा दिया था। तो जब पंचायत में मामला रफा दफा होता है तो उसके बाद राजपाल, एक और लड़का है सुरेश, और जो हेड कांस्टेबल है अभिमन्यु, जिसके ऊपर रिश्वत मांगने के, दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं, वो तीनों मिलकर इसको बुलाते और बोलते हैं कि हम तेरे साइन तभी कराएंगे, मामला जो कागजी तौर पर रफा दफा और खत्म तभी होगा जब तू हमें 5,000 रुपए रिश्वत देगा। लेकिन उस लड़के की ना तो हिम्मत पड़ी कि वो अपने पिता से, अपने भाई से, अपने किसी दोस्त से इस बात को साझा कर सके। और उसके बाद जो है वो बोलता है कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए। और उसके बाद जब वो पुलिस वाले नहीं मानते, जैसे आरोप है परिवार के, तो उसके बाद वो 26 तारीख को, 25 तारीख को पूरा मामला होता है और 26 तारीख को बताया जा रहा है कि वो 8 मरला चौकी पानीपत के बाहर ही जहर पी लेता है और उसके बाद वो दम तोड़ देता है। और उसके बाद जो परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है, जगह जगह की ठोकरें खा रहा है। अभी फिलहाल करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे। आप सोच सकते हैं कि 26 तारीख का मामला है तो कितने दिन हो चुके हैं, 5 से 6 दिन हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने पोस्टमार्टम कराने से और शव को उठाने से, मोर्चरी जो शव गृह, वहां से मना कर दिया था, क्योंकि इनका कहना है कि हमें सबसे पहले इंसाफ मिले। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। इनके पास कई सबूत भी है जिन्हें लेकर ये पानीपत के जो एसपी है उनके सामने पेश भी होते हैं। और उसके बाद जब वो प्रूफ सही पाए जाते हैं, जब इनके जो आरोप है वो सही पाए जाते हैं, तो उसके बाद 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। पानीपत की 8 मरला चौकी के जो हेड कांस्टेबल है अभिमन्यु, जिनके ऊपर रिश्वत मांगने का और उस लड़के पर दबाव बनाने का आरोप है, उनको सस्पेंड किया जाता है। और उसके बाद जो एक दूसरा बताया जा रहा है पुलिसकर्मी, जो चौकी इंचार्ज है उस चौकी का, उस पर भी हालांकि कड़ी कार्रवाई रहती है एसपी की और उसे भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद अब इनका ये भी कहीं ना कहीं एक मांग है कि न्याय हमें तभी मिलेगा जब वो लड़का राजपाल, जिसके साथ लड़ाई हुई थी, और सुरेश जो पैसों की मांग कर रहा था, उन 2 को भी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने, परिवार ने मंजूरी जरूर दे दी है, पोस्टमार्टम जरूर अभी शुरू होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 से 6 दिन हो चुके हैं दम तोड़े हुए गुरमीत को, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए परिवार आज राजी हुआ है जब दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि कागजी कार्रवाई यहाँ पे आप देखेंगे पुलिस करती हुई नजर आ रही है और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। और हालांकि इनका कहना है, लेकिन हम शव को तब तक यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे जब तक 2 और आरोपी है, जिसमें राजपाल जिससे लड़ाई होती है और एक सुरेश जो पैसों की मांग करने के लिए बीच में इनके आता है, उन दोनों को भी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे, तभी हम बॉडी को उठाएंगे और तभी हम पोस्टमार्टम करेंगे। हालांकि अगर एसपी ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है तो जाहिर है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक गलती, कुछ गुनाह ऐसा जरूर किया होगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पुलिस एक ऐसा कहीं ना कहीं प्रोफेशन होता है जिसपे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन वही अगर आपके साथ गलत करे, न्याय दिलाने वाला ही अगर आपके साथ अन्याय करने लग जाएगा तो इंसानियत कैसे बचेगी और लोग सुरक्षित कैसे ही महसूस करेंगे। तो ये एक कड़ी कार्रवाई जरूर एसपी ने की है, लेकिन ऐसे पुलिस कर्मियों को रोक लगाने के लिए और ये जो गुनाह आजकल हो रहे हैं, जो अलग अलग आरोप लग रहे हैं पुलिस कर्मियों पर, इसको रोकने के लिए इससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और हम भी यही अपील करेंगे कि जो बाकी के भी आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी की यहाँ पे परिवार गुहार लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर करे। ये खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।